नमस्कार साथियों। हम राजस्थान की खारे पानी की झीलों का अध्ययन कर चुके हैं और अब राजस्थान के मीठे पानी की झीलें आज की क्लास में देखने वाले हैं उनको। तो चलो चलते हैं राजस्थान के मीठे पानी की झीलों की ओर। आज पढ़ेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें और सबसे पहले हम नंबर लेते हैं कौन सी झील का? पिछोला झील का। कौन सी? पिछोला। पिछोला झील कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी जगह? उदयपुर। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। राजस्थान की झीलों की नगरी कौन सी? उदयपुर। अगर भारत की बात की जाए तो झीलों की नगरी कौन सी है? श्रीनगर। कौन सी है? श्रीनगर। और अगर बात की जाए विश्व में तो वो कौन सी कहलाएगी? फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की नगरी कहते हैं। भारत में श्रीनगर को कहते हैं और उदयपुर को झीलों की नगरी राजस्थान में कहा जाता है। पिछोला झील मीठे पानी की झील है। इस झील का निर्माण है वो लाखा के समय हुआ था, अर्थात महाराणा लाखा के समय। कौन? एक बंजारे ने बनवाई थी। किसने बनाई थी? बंजारे ने, जिसका नाम पिक्सू बंजारे कहते हैं। कि बंजारे ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कि उसकी किसकी याद में? एक बैल की स्मृति में। ये जो झील है, ये झील उदयपुर के जो महल हैं उनके जस्ट पीछे बनी हुई है और इस झील में दो नदियां आके गिरती हैं। कितनी नदियां आकर गिरती हैं? दो नदियां इसके अंदर आके गिरती हैं। एक तो कौन सी है? सीसरमा। और दूसरी कौन सी है? भुजड़ा। भुजड़ा नदी। अर्थात दो नदियां इस झील में आकर के गिरती हैं। इस झील में क्या बना हुए हैं? इस झील में एक तो क्या बना हुआ है? जग निवास। क्या बना हुआ है? जग निवास। और एक क्या बना हुआ है? जग मंदिर। क्या बना हुआ है? जग मंदिर। जग मंदिर और जग निवास में पहले किसका निर्माण हुआ था? जग मंदिर का। इसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने। किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। शुरू किसने करवाया था? जगत सिंह के पिता कौन? करण सिंह। उसने क्या करवाया था? इसको निर्माण शुरू करवाया था। और जग निवास का निर्माण है वो किसने करवाया था? पूरा जगत सिंह सेकंड। किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड ने। अब याद यहां पर रखने वाली बात यह भी है कि बादशाह बनने से पहले कौन? खुर्रम। कौन आया था यहां पर? खुर्रम। और 1857 के जो 1857 के क्या सैनिक, निम्न से भागे हुए जो सैनिक थे, उनको शरण कहाँ दी गई थी? जग मंदिर में शरण दी गई थी। और यहाँ के कौन थे उस समय शासक? अर्थात राणा कौन थे? स्वरूप सिंह। उसने क्या दी थी? यहाँ पर इनको शरण दी थी। ये जो झील है इसके किनारे क्या बना हुआ है? गुलाब बाग भी बना हुआ है। कौन सा बाग बना हुआ है? गुलाब बाग बना हुआ है। कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे। इस झील के किनारे एक और प्रसिद्ध जगह है। कौन सी? नटनी का चबूतरा। क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा। जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था कि नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है, तो पिछोला झील के पास क्या नटनी का चबूतरा स्थित है। इसके पास में क्या बनी हुई है? बागोर की क्या है? हवेली। बागोर की क्या है? हवेली है। और ये हवेली इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है। सबसे बड़ी पगड़ी। अर्थात प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो कहाँ रखी है, तो बागोर की हवेलियां में। और बागोर की हवेली किसके पास में है? पिछोला झील के पास में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर उदय सिंह ने क्या बनवाए थे? महल। किसने बनवाए? उदय सिंह ने। उदय सिंह ने यहाँ पर क्या बनाए थे? महल। और इन महलों को किसने देखा था? फर्ग्यूसन ने। किसने? फर्ग्यूसन ने। और फर्ग्यूसन ने इन महलों को क्या कहा था? विंडसर के महल। विंडसर के महलों की क्या दी थी? इसको संज्ञा दी थी। किसने? फर्ग्यूसन ने। किसने बनवाए थे? उदय सिंह ने ये महल बनवाए और फर्ग्यूसन ने इसको कौन सी सलाह दी थी? विंडसर के महल
कहा था। इसके पास में एक और चीज बनी हुई है, अर्थात एक तलाई बनी है जिसका नाम क्या है, दुग्ध तलाई। एक छोटा सा कुंड है, कोई गहरा विशिष्ट नहीं है, एक छोटा सा कुंड है जिसको क्या नाम दिया गया है, दुग्ध तलाई नाम दिया गया है। अब ये जो दुग्ध तलाई है तो वो तो कहाँ आ गई, पिछोला झील के पास में, और रक्त तलाई कहाँ है, हल्दी घाटी। तो क्या हो जाएगा आंसर, हल्दी घाटी। इसके पास में देखा जाए तो क्या है, एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर क्या बना हुआ है, मंदिर। कौन सा मंदिर है, करणी माता का मंदिर। अगर प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर पूछा जाए तो कौन सा आंसर बताओगे आप, देशनोक बीकानेर। ये बिल्कुल ही छोटा मंदिर है जो कहाँ है, पिछोला झील के पास पहाड़ी पर बना हुआ है। फिर यहाँ पर एक और पहाड़ी है और इस पहाड़ी को और इस मंदिर को जोड़ने के लिए क्या बना हुआ है यहाँ पर, रोपवे। क्या है, रोपवे, अर्थात जिसको कहते हैं रज्जू मार्ग। राजस्थान का दूसरा रोपवे माना जाता है। कौन सा, करणी माता का, जो कहां पर स्थित है, पिछोला झील के पास स्थित है। और पहला जो रोपवे था वो कौन सा है, सुंदा माता, और ये कहां पर है, जालोर में। ये पहला रोपवे है। और सेकंड कौन सा है, करणी माता का, जो कहां पर है, पिछोला झील के पास में। ठीक है, इतना। यहाँ की एक प्रसिद्ध बात यह है कि इसमें क्या है, सौर नाव है। अर्थात बात की जाए कि राजस्थान में ऐसी कौन सी झील है जिसके अंदर सौर नावें चलती हैं, तो कौन सी झील है वो, पिछोला झील है। इसके अंदर कौन सी नाव चलती हैं, सौर नाव चलती है। कौन सी, ये पिछोला झील। ठीक है, अब पिछोला झील के आगे हम चलते हैं तो एक और झील है। वैसे दिशा पूछ जाए तो उत्तर पश्चिम है, लेकिन हम यहाँ पर उसको इस साइड में लेते हैं। ठीक है, इतना। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे तो वहां पर फिर एक और झील बनी हुई है जिसका नाम क्या है, फतेह सागर। फतेह सागर, जिसे आप क्या कह सकते हैं, कनोट बांध भी कह सकते हैं। अर्थात इसको क्या कहा जाता है, कनोट बांध भी कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था, राणा फतेह सिंह ने क्या करवाया था, इसको पूरा करवाया, अर्थात इसका निर्माण करवाया। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, इसके अंदर नेहरू होटल। क्या बना हुआ है, नेहरू होटल। प्रश्न पूछ लिया जाए कि नेहरू होटल का निर्माण कौन सी झील के में किया गया है, तो आंसर क्या होगा, फतेह सागर। जो कहाँ स्थित है, ये भी उदयपुर में ही स्थित है। इसमें क्या लगी हुई है, सौर वेधशाला। क्या बनी हुई यहाँ पर, सौर वेधशाला। अगर सौर नाव पूछ जाए तो क्या आंसर आएगा, पिछोला झील। और सौर वेद पूछा जाए तो कौन सा आंसर आएगा, फतेह सागर आएगा। इसके पास में क्या है, सहेलियों की क्या बनी हुई है, बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी। अब देखो सहेलियों की बाड़ी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह सेकंड, प्रथम की बात नहीं करो, कौन सेकंड, उसकी पुत्री का नाम था क्या, शकुंतला। तो वो क्या करती थी, यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ अर्थात अपनी सखियों के साथ यहाँ आती थी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, सहेलियों की बाड़ी। कौन सी झील है, फतेह सागर। फतेह सागर इतना याद रखना है किसने बनवाया, फतेह सिंह ने। इसको कनोट बांध भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, नेहरू होटल बना हुआ है और सौर वेधशाला, और इसके पास में क्या है, सहेलियों की बाड़ी है। ठीक है, पिछोला झील और फतेह सागर को कौन सी झील जोड़ती है, स्वरूप सागर। कौन सी जोड़ती है, स्वरूप सागर। बस इतना याद रखना है कि दोनों झीलों को कौन सी झील जोड़ती है, स्वरूप सागर। बनाया किसने था इसको, स्वरूप सिंह। राणा स्वरूप सिंह ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। तो ये कितनी है, राजस्थान की 3 नहरें हुई हैं, पिछोला, स्वरूप सागर और फतेह सागर, प्रमुख 3 नहरें। ठीक है, समझ में आया होगा आपके, अरे आया नहीं, चलो ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे की मीठे पानी की जो झीलें उसकी चर्चा करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटाता हूं मैं इसको। आगे हम बात करेंगे कौन सी झील की, उदय सागर झील की। कौन सी की, उदय सागर। तो चलो बताइए, उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया है,
बता सकते हैं आप कमेंट करके। ओके, अब आगे वाली झील कौन सी पढ़ेंगे? उदय सागर। ये ले लीजिए, मानकर क्या हो गया, झील कौन सी है? उदय सागर। कहाँ स्थित है ये भी? उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इसमें एक नदी आकर गिरती है, कौन सी? आयड़ नदी। कौन सी है? आयड़। और इस नदी के किनारे क्या हुई? एक सभ्यता, कौन सी? आहड़ सभ्यता क्या हुई है? विकसित हुई है। तो आप कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? आयड़। अब जैसे ही नदी यहाँ पर झील में आके गिरती है और जब वापस निकलती है तो क्या नाम हो जाता है इसका? बेड़ज। क्या नाम हो जाता है इसका? बेड़ज हो जाता है। और ये आगे जाके किसमें मिल जाती है? फिर बनास नदी में मिल जाती है। इसलिए इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं? बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उदय सागर झील का निर्माण है उदय सिंह ने 1559 में करवाया। कब करवाया? 1559 में। और 1559 में ही वो एक शहर बसाते हैं जिसका नाम क्या है? उदयपुर। उदयपुर शहर है, उसको भी इस झील के उपलक्ष्य में कब बसाया था? 1559 में बसाया था। किसने? उदय सिंह ने। और उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है इतना? ओके, अब आगे वाली इंपॉर्टेंट झील लेते हैं एक और। सबसे ऊंची झील कह सकते हैं राजस्थान की, कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील। ठीक है, नक्की झील। नक्की का मतलब क्या होता है? नाखून। क्या होता है? नाखून। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो नक्की झील है उसको मान्यता ये क्या है कि देवता है वो क्या है? अपने नाखूनों से क्या किया है इसको? अर्थात बनाया है, अर्थात नाखूनों से कुचल के इस झील का निर्माण करवाया है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो नक्की झील है वो क्या, किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी का उदाहरण है। अर्थात कैसे? ज्वालामुखी क्रेटर। क्रेटर से क्या इसका निर्माण हुआ है? नक्की झील का। अब जो नक्की क्रेटर होता है वो क्या है कि जो ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें छोटा खड्डा बनता है, उसको तो बोलते हैं क्रेटर। और जब लंबा चौड़ा बड़ा खड्डा बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? काला डेरा। क्या बोला जाता है उसको? काला डेरा। काला डेरा को उदाहरण राजस्थान में कौन सी झील है? पुष्कर झील है। ये जो झील है ये क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची, अर्थात सबसे राजस्थान की ऊंची झील है। क्या है? ऊंची झील। अर्थात देखी जाए राजस्थान की सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो कौन सी है? ये झील। कहाँ स्थित है ये? सिरोही जिले में। कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में ये स्थित है। अब इस झील की प्रमुख विशेषता ये है कि जैसे जैसे एक राजस्थान क्या हो गई? सबसे ऊंची झील हो गई। अब हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। जैसे 165 हम क्या जाते हैं? मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए जो ये झील है वो क्या होती है? सर्दियों में, सर्दियों में क्या करती है? ये जम जाती है। अर्थात राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में क्या होती है? जमती है। कौन सी है वो? नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील। अब इस झील के पास में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा मीणा लोग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में। उसी तरह से एक जनजाति है, कौन सी? गरासिया जनजाति। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। ये जो लोग हैं वे क्या करते हैं? अपने पूर्वजों के क्या करते हैं? अस्थियां। अपने पूर्वजों की जो अस्थियां होती हैं उनका विसर्जन कहाँ करते हैं? ये नक्की झील में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? नक्की झील में उनका विसर्जन करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नक्की झील में क्या करते हैं? इसका विसर्जन करते हैं। इस झील के पास प्रसिद्ध क्या है? कुछ रोक है। जैसे टोन रोक है, एक हो गई। एक कौन सी रोक है? नंद रोक। एक रोक और है जिसे क्या कहते हैं? नंदी।
नंदी रोग, अर्थात पर्यटन की दृष्टि से क्या है, काफी आकर्षण है, अर्थात आकर्षित करते हैं, काफी अच्छी मानी जाती है। तो ये क्या थी, नक्की झील, जो एक नाखून, नक्की का मतलब क्या होता है, नाखून, और देवताओं के द्वारा मानी जाती है, खोदी हुई देवताओं के नाखून द्वारा खोदी हुई मानी जाती है। लेकिन जोग्राफिकल रूप से ये किसका उदाहरण है, क्रेटर झील का, अर्थात ज्वालामुखी से क्या हुआ है, निर्माण। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जो सिरोही में है, और सर्दियों में क्या हो जाती है, झील जम जाती है। यहाँ पर ग्रासीय जनजाति पाई जाती है सिरोही में, जो अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते हैं, इसमें विसर्जन करते हैं। यहाँ तोड़रोग, नंदरोग और नंदी रोग क्या है, चट्टान पाई जाती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटाता हूं इसको। इसके बाद में राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, जैसे आप उन झीलों की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इनको हम पहले दो भागों में बांट लेते हैं बोर्ड को। एक झील लेते हैं, ये कौन सी, राजसमंद। ठीक है, और एक पढ़ते हैं कौन सी, जयसमंद। ठीक है, दोनों को हम साथ लेकर के चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, राजसमंद की। राजसमंद झील है, इसको किसने बनवाया था, राज सिंह ने। किसने बनवाया था, राज सिंह ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले में ही क्या है, इसकी अवस्थिति पाई जाती है। अब देखो, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस पर क्या है, ऐसे 9 चौकियां बनी हुई हैं। क्या है, 9 चौकियां, अर्थात कह सकते हैं कि 9 चौकी बनी हुई है। इसलिए इस झील को क्या कहते हैं, 9 चौकी झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, 9 चौकी झील भी कहा जाता है। अब 9 चौकी बनी है, इनके ऊपर जो चौकियां हैं, इन पर क्या लिखी हुई है, 25 शिलालेख। क्या लिखे हुए हैं, 25 शिलालेख लिखे हैं। किन पर, इन चौकियों पर 25 शिलालेख हैं। और इन शिलालेखों के अंतर्गत 1917 क्या है, श्लोक। 1917 क्या है, श्लोक है। और कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि राजसमंद झील पर कितनी चौकियां बनी हुई हैं, 9 चौकियां बनी हुई हैं। कितनी, 9 चौकियां। इनके ऊपर कितने शिलालेख बने हुए हैं, 25 शिलालेख हैं, जिसके अंतर्गत 1917 क्या है, श्लोक हैं। और कौन सी भाषा में लिखे गए, ये संस्कृत भाषा में। ये जो शिलालेख हैं, इस पर क्या लिखा गया है, राज प्रशस्ति। क्या लिखा गया है, राज प्रशस्ति लिखी गई है। और राज प्रशस्ति किसने लिखी थी, रणछोड़ दास ने। रणछोड़ दास भट्ट हैं, उन्होंने क्या लिखी थी, राज प्रशस्ति का निर्माण किया था, जो 25 शिलालेख के अंतर्गत 1917 श्लोकों में उल्लेखित है। ये जो राज प्रशस्ति है, इसमें किसका वर्णन मिलेगा, मेवाड़ का क्या है, इतिहास। अर्थात जो मेवाड़ है उसका इतिहास है, वो इन सीढ़ियों के अंतर्गत, अर्थात इन चौकियों के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, इतना। अब जब यहाँ पर मेवाड़ में किसका शासन था, राज सिंह का। और दिल्ली में कौन थे, औरंगजेब। तो औरंगजेब उस समय क्या तुड़वा रहे थे, मंदिर तुड़वा रहे थे, ये मंदिर बनवा रहे थे। तो वहां से 2 मंदिर जब वो तुड़वा रहे थे, 2 मंदिर लेकर के, अर्थात 2 मूर्तियां लेकर के भागे थे। एक तो कौन सी थी, श्रीनाथ जी की मूर्ति, और एक कौन सी, द्वारिकाधीश। तो राशि ने क्या किया कि द्वारिकाधीश जो मूर्ति है, इसको तो कहां पर लगवा दिया, कांकरोली। कांकरोली राज जो है वो कहीं किसके पास है, राजसमंद झील के ही पास है, तो वहां पर लगवा दिया। और श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी उसको कहां पर लगवा दिया, नाथ द्वारा में लगवा दिया। ठीक है, ये कौन सी झील है, राजसमंद झील, जिसको हम देख सकते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट झील है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, जयसमंद झील पढ़ते हैं। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, जयसिंह ने। किसने करवाया था, जयसिंह ने। और ये कहां पर है, उदयपुर में। ये कहां पर है, उदयपुर में। इस झील की प्रमुख विशेषता ये है कि सबसे बड़ी, क्या ये सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील।
बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जैसमंद झील है। इसमें क्या है? 7 टापू, अर्थात इस झील में क्या बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं। ठीक है। अब इसमें 7 टापू में सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़ा, वो तो कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा है वो, उसका नाम क्या है? प्यारी। अक्सर एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि 7 टापू कौन सी झील में है? जैसलमेर में। तो सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। क्या है? प्यारी। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको याद रखना है। ये जो झील है 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या हुई है? फैली हुई है, जिसके अंतर्गत 15 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई, और 5 से लेकर के 8 किलोमीटर तक क्या बन जाती है? इसकी चौड़ाई मानी जाती है। इस झील को क्या कहा जाता है? डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये उठ सकता है कि राजस्थान की कौन सी झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर झील है, उसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। 7 क्या बने हुए यहाँ पर टापू, और 6 यहाँ पर क्या है? ओदीय। ओदीय बोल सकते हैं। क्या बने हैं? 6 ओदीय बने हुए हैं। अब देखो ओदीय क्या है? जब राजा क्या करते थे, शिकार के लिए लेकर जाते थे, तो साथ में रानियां भी जाती थी। तो रानियां इनके अंदर छुप कर क्या देखा करती थी? राजा की गतिविधियां था, शिकार को देखा करती, छुप करके बने हुए थे जिसमें बैठ करके देखा करती। 6 ओदीय हैं। यहाँ से क्या है? 2 नहरें निकाली गई है। इस झील से क्या निकाली गई थे? 2 नहरें निकाली गई। एक तो कौन सी है? श्यामपुरा। और एक कौन सी है? भाट। अर्थात 2 क्या निकाली गई है? नहरें भी यहां से निकाली गई हैं। कौन सी झील से निकाली गई हैं? जैसलमेर झील से क्या निकाली गई हैं? 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, इतना। जैसलमेर झील पूरी होती है, और ये क्या है आपकी? राजसमंद झील। आप क्या कर सकते हैं? इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ठीक है, ले लीजिए। अब कुछ और बची हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, जिनका और अध्ययन कर लेते हैं हम। समझ में तो आ रही है ना? कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी? जैसलमेर हो गई। अन्ना सागर झील। कौन सी? अन्ना सागर झील पढ़ते हैं। ठीक है, ये लो अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील है, इसको किसने बनवाया था? अर्णोराज ने बनवाया था। किसने बनवाया था इसको? अर्णोराज ने बनवाया था। अर्णोराज कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दादाजी। कब बनवाया था? 1137 में। लगभग कब मान जाती है? 1137 में क्या किया था? अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? अन्ना सागर का निर्माण करवाया था। ये जो झील है, ये कार्य क्या रहा है? मुगलों का आकर्षण रहा है। क्या रहा है? मुगलों का आकर्षण रहा है। कौन सी झील? अन्ना सागर झील। क्योंकि यहाँ पर कौन आते थे? ज्यादा से ज्यादा मुगल यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो झील है, इस झील के पास में क्या है? एक बाग बनवाया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर ने यहाँ क्या बनवाया? दौलत बाग। अर्थात दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। कौन सी झील के पास में? अन्ना सागर झील के पास में। और वर्तमान नाम क्या है इसका? सुभाष उद्यान। अर्थात वर्तमान नाम क्या कर दिया गया इसका? सुभाष उद्यान। और किसने बनवाया था? जहांगीर ने दौलत बाग के नाम से बनवाया था। यहां पर शाहजहां ने क्या बनाई है? बारादरी का निर्माण करवाया। क्या? किसका? बारादरी का निर्माण करवाया था। और बारादरी क्या होती है? संगमरमर की छतरी। संगमरमर की छतरी है, उनको क्या कहते हैं? बारादरी। और किसने करवाया था इनका निर्माण? शाहजहां ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, इतना। ओके। अब आगे बात करते हैं कौन सी झील की? पुष्कर झील की।
पुष्कर झील। देखो ये लीजिए पुष्कर झील ले लेते हैं, ठीक है। पुष्कर झील, अब देखो पुष्कर झील को क्या कहा जाता है, पांचवा तीर्थ। काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की क्या काफी पवित्र झील मानी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, पांचवा तीर्थ कहते हैं। तीर्थों का मामा क्या कहा जाता है इसे, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे, कोकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, कोकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो झील है ये अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है, अर्थात मुख्य जो शहर है उससे 11 किलोमीटर क्या है इसकी स्थिति आगे पाई जाती है। इसका जो निर्माण है वो मुख्यतः आप कह सकते हैं किससे हुआ है, ज्वालामुखी से माना जाता था। काला डेरा क्या ये उदाहरण माना जाता है। राजस्थान की पूछी जाए कि सबसे पवित्र झील कौन सी है, पुष्कर है। और जो पवित्र है इसलिए क्या कह सकते हैं, सबसे जो प्रदूषित झील है वो भी कौन सी मानी जाएगी, पुष्कर मानी जाएगी। इस झील के पास में क्या बना हुआ है, एक मंदिर, अर्थात विश्व का एकमात्र मंदिर जिसका नाम क्या है, बर्मा का मंदिर। बर्मा का एकमात्र मंदिर है वो कौन सी झील के किनारे बना हुआ है, पुष्कर झील के किनारे बना हुआ है। बर्मा जी की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम क्या था, सावित्री। क्या नाम था, सावित्री। सावित्री का जो मंदिर है वो भी एकमात्र मंदिर है, वो भी कहाँ बना हुआ है, पुष्कर झील के किनारे बना हुआ है। और जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, रत्नागिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। अब प्रश्न ये है कि रत्नागिरी की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना हुआ है, सावित्री का मंदिर बना हुआ है। अब ये देखो यहाँ पर पहाड़ी हो गई और एक पहाड़ी यहाँ पर है, यहां से यहां तक क्या बना हुआ है, एक रोप वे। क्या बना हुआ है, रोप वे। राजस्थान का तीसरा रोप वे था, 3rd रोप वे। कहाँ पर, सावित्री का मंदिर पुष्कर अजमेर में बना हुआ है। अब ये जो बात है 3rd की, रोप वे सावित्री का हो गया, 2nd है वो कौन सा हो गया, करणी माता का हो गया। और जो 1st है वो कौन सा है, सुंदा माता का हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर इस पर और आगे चर्चा करते हैं। तो इसके ऊपर कितने बने हुए हैं, 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए यहाँ पर, 52 घाट बने हुए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 52 घाटा पुष्कर भी कहते हैं। इसमें से कौन सा है, एक जनाना घाट है। एक घाट क्या है, जनाना घाट है, जिस पर कौन नहाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही नहाती हैं। इस घाट से गांधी जी की क्या की गई थी, अस्थियां। गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो यहां से क्या की गई थी, बुहाई गई थी। इसलिए इस घाट का नाम क्या कर दिया गया, गांधी घाट। इसका नाम क्या कर दिया गया है, गांधी घाट कर दिया गया है। कौन से घाट का नाम, जनाना घाट का। अब देखो जो सावित्री माता का जो मंदिर है, ये राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है जहां पुरुषों का क्या है, इसमें निषेध, अर्थात इस मंदिर में कौन नहीं जा सकता है, पुरुष वर्ग है वो यहाँ पर नहीं जा सकता, केवल और केवल यहाँ पर स्त्रियां जा सकती हैं। इसके पास ही एक मंदिर और बना है जिसको कह सकते हैं वराह मंदिर। कौन सी झील के पास बना हुआ है, पुष्कर झील के पास बना हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं ये एक ऐसी झील है जो धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की बहुत बड़ी झील मानी जाती है, जिसको 5वां तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा ये है तो तीर्थों का भांजा कौन सा क्या कहलाएगा, मचकुंड धौलपुर। कोकण तीर्थ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इतना इसको हमने देख लिया है। पहले कौन झील देखी है, अन्ना सागर झील हमने पढ़ ली है। तो ये जो राजस्थान की जो मुख्य जो बड़ी झीलें थी जिसकी हमने विशेषताएं पढ़ी है वो पढ़ ली है। अब इसके बाद राजस्थान की कुछ झीलें और ऐसी हैं जिसको हम केवल और केवल उनका क्या पूछा जा सकता है, उसकी लोकेशन और उसका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। आपने रामायण देखी होगी, उसमें दशरथ का जो राम के पिताजी दशरथ, उनके पिंडदान कहाँ किया गया था, पुष्कर में। कहाँ किया गया था, पुष्कर में किया गया था।
अब आगे देखो झीलों के नाम, गेप सागर जिसे शेर सागर कहते हैं, कहाँ ये, डूंगरपुर में। कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में, ठीक है। नवलखा, नवलखा जो झील है वो कहाँ पर स्थित है, बूंदी में। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। फिर और देखा जाए तो कोलायत, कोलायत, कोलायत झील है, ये कहाँ है, बीकानेर में है। और इस झील के पास में कपिल मुनि का क्या है, आश्रम है, और कपिल मुनि की स्थली मानी जाती है। कौन सी झील के पास में, कोलायत, जो कहां पर है, बीकानेर में। ये NH 15 पर स्थित है। कहां पर है ये, NH 15 पर। और पुष्कर है वो NH कितने पर है, 89 पर स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद में कायलाना है, कायलाना ये कहां पर है, जोधपुर में। कायलाना जो झील है वो कहां पर है, जोधपुर में, ठीक है। आगे है बालसमंद झील, मीठे पानी की झील है ये भी कहां है, जोधपुर में। फिर और देखते हैं कौन सी, सिलीसेट झील, सिलीसेट झील है, ये कहां पर है, अलवर में। और काफी पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो काफी अच्छी झील मानी जाती है, यहाँ पर पर्यटन काफी आते हैं यहाँ पर, ठीक है ये। फिर इसके बाद में और अगर झील की बात की जाए तो राजस्थान में गलता झील, कौन से, गलता झील, ये जो झील है ये इसकी अवस्थिति कहाँ पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है। गैप सागर जिसे आप शेर सागर भी कह सकते हैं, डूंगरपुर में। नवलखा बूंदी, कोलायत है जो बीकानेर में NH 15 पर स्थित है, कपिल मुनि की स्थली मानी जाती है। कायलाना है जोधपुर में, बालसमंद भी जोधपुर में, सिलीसेट है अलवर में, और गलताजी जो झील है वो कहाँ पर है, जयपुर में। तो ये क्या थी, राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें थी, जिसको आप एक और दो बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।